My dear students, good morning, all of you. Today I will teach lesson number 4, carbon and its compounds. कार्बन एंड इसके कंपाउंड आप लोगों को पढ़ाएंगे, ध्यान देना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड के लेसन है इस केमिस्ट्री का 10 के लिए। इसमें फर्स्ट ये कह रहा है कि व्हाट इज कार्बन। पहले हम कार्बन से वो करेंगे, इसके बारे में कंसेप्ट लेंगे। तो कार्बन हम लोग जानते हैं, ऑलरेडी 9th क्लास में पढ़े होंगे। कार्बन क्या है? कार्बन एलिमेंट को सी से सिंबल से हम इंडिकेट करते हैं। कैसे? सी। तो इट्स सिंबल इज सी और एटॉमिक नंबर 6 होता है। एटॉमिक नंबर 6। जितने भी इस यूनिवर्स में ऑर्गेनिज्म है, प्लांट बॉडी हो और एनिमल बॉडी, सबका फॉर्मेशन कार्बन और उसके कंपाउंड से हुआ है। All the living things, plant and animal, are made up of a carbon-based compound. और कार्बन से और कार्बन से बने हुए कंपाउंड से बना। कार्बन इज वर्सेटाइल एलिमेंट। क्या है? वर्सेटाइल एलिमेंट है, मतलब कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है लिविंग बीइंग का। कार्बन ऑलवेज फॉर्म कोवलेंट बॉन्ड। ये हमेशा कोवलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। बॉन्ड आप लोग नहीं भी पढ़े होंगे, नहीं पढ़े होंगे तो जान जाइए कि बॉन्ड होता है 3 टाइप का। कोवलेंट बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड और कोऑर्डिनेट बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड में इलेक्ट्रॉनों के ट्रांसफर से जो बॉन्ड बनता है उसको आयनिक बॉन्ड कहते हैं। यहाँ पर कोवलेंट बॉन्ड कह रहे हैं। कोवलेंट बॉन्ड मीन्स वह केमिकल बॉन्ड जो इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग से बनता है। मीन दो एलिमेंट अपने इक्वल नंबर में इलेक्ट्रॉन को शेयर करेंगे। वो जो शेयर किया जाएगा कुछ इलेक्ट्रॉनों को दोनों यूज करते हैं। तो द बॉन्ड फॉर्म बिटवीन टू एलिमेंट बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज कोवलेंट बॉन्ड। कह रहा है कि केमिकल बॉन्ड फॉर्म बिटवीन टू एलिमेंट्स बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड कोवलेंट बॉन्ड। तो दो एलिमेंट के बीच में इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग होगी, इसलिए अपना एक लगेगा शेयर में और ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन लगाएंगे तो एक पेयर होगा, तो दोनों इस पेयर को यूज करेंगे। या ये लगा दिया 2 तो ये भी 2 लगाएगा, तो 2 पेयर होगा, 2 पेयर, तो दोनों उसका यूज करेंगे। ये लगा दिया 3 और ये भी 3 लगा दिया, तो 3 लगा दिया तो कितने पेयर हो जाएंगे? 3 पेयर, तो दोनों ही 3 पेयर को यूज करेंगे। तो ऐसे बॉन्ड को बोलते हैं कोवलेंट बॉन्ड। इसमें टाइप्स होता है, टाइप्स ऑफ कोवलेंट बॉन्ड। जो इलेक्ट्रॉन लगाए जा रहे हैं शेयर में, उसके नंबर के बेस पर हम कोवलेंट बॉन्ड को 3 टाइप में स्टडी करते हैं। सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, डबल कोवलेंट बॉन्ड और ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। एकदम क्लियर कॉन्सेप्ट है कि व्हेन एलिमेंट फॉर्म कोवलेंट बॉन्ड बाय शेयरिंग ऑफ 1 लोन पेयर, एक ये लगाएगा और एक ये, दोनों इलेक्ट्रॉन को लगाएंगे, एक पेयर फॉर्म होता है। तो वो 1 लोन पेयर से और वो दोनों एलिमेंट बॉन्डेड हो जाएंगे, तो 1 लोन पेयर से दोनों बॉन्डेड हो जाएंगे, इसलिए इसको सिंगल कोवलेंट बॉन्ड कहते हैं। व्हेन बॉन्ड फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ 1 लोन पेयर, कैसे तैयार होगा 1 लोन पेयर? तो एक ये और एक ये, दोनों मिला करके 2 इलेक्ट्रॉन मीन्स 1 लोन पेयर। इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। जैसे देखिए एग्जांपल में क्लोरीन दिया है, ये क्लोरीन एक अपना क्रॉस रोल दिखा रहा है ना, ये शेयर में लगा रहा है, ये अपना डॉट लगा रहा है, एक पेयर हो गया, एक पेयर से दोनों एलिमेंट बॉन्डेड हो गए, सिंगल बॉन्ड हो गया। क्लियर? जस्ट लाइक अब आते हैं हम लोग डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड पर। तो देखते हैं ध्यान से। तो सिंगल बॉन्ड क्लियर हो गया।
एक लोन पेयर के शेयरिंग से सिंगल बॉन्ड होता है। और डबल बॉन्ड को हम लोग ध्यान देते हैं, तो डबल बॉन्ड व्हेन बॉन्ड फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ टू लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, दो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन के यूज होंगे। देखिए वन लोन पेयर और टू लोन पेयर हो गया ना, इसमें एक ही लोन पेयर था तो सिंगल बना था, ये टू लोन पेयर हो गया, तो टू लोन पेयर के शेयर से जो इलेक्ट्रॉन बॉन्ड फॉर्म होता है उसको डबल बॉन्ड कहते हैं। एग्जाम्पल में ऑक्सीजन लिख लीजिए, डबल बॉन्ड। जस्ट लाइक ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड, तो व्हेन बॉन्ड फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ थ्री इलेक्ट्रॉन लोन पेयर, थ्री लोन पेयर इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। देखिए नाइट्रोजन, ये नाइट्रोजन, वन लोन पेयर, टू लोन पेयर, थ्री लोन पेयर, तो थ्री लोन पेयर का तो ट्रिपल बॉन्ड होता है। बताया गया है कि वन लोन पेयर सिंगल बॉन्ड, टू लोन पेयर डबल बॉन्ड, और इसमें कितने हो गए, थ्री लोन पेयर हो गए, ट्रिपल बॉन्ड हो गए। इस तरह से कोवलेंट बॉन्ड हम स्टडी करेंगे, कार्बन कार्बन एलिमेंट के बीच में सिंगल, डबल और ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड का स्टडी करेंगे इस लेसन में। एलोट्रॉपी देखते हैं, द प्रॉपर्टी बाय वर्च्यू ऑफ विच एन एलिमेंट कैन exist in more than one form is referred to as allotropy। कह रहा है कि वह प्रॉपर्टी जिसके द्वारा एलिमेंट मोर देन टू फॉर्म में प्रेजेंट रहता है, एक फॉर्म नहीं, मोर देन टू मतलब एक से अधिक फॉर्म प्रेजेंट रहता है, उस प्रॉपर्टी को बोलते हैं एलोट्रॉपी। एलिमेंट की वह प्रॉपर्टी जिसके द्वारा एलिमेंट जो है कि बहुत सारे फॉर्म में क्या प्रेजेंट हो, उसे एलोट्रॉपी कहते हैं। ठीक है ना। अब एलोट्रॉपी में क्या है, तो एलोट्रॉपी द वेरियस फॉर्म ऑफ एन एलिमेंट, एलिमेंट का वह डिफरेंट बहुत सारे फॉर्म विच हैव सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टी, बहुत सारे फॉर्म होंगे बट सभी की केमिकल प्रॉपर्टी क्या होगी, सिमिलर होगी, बट डिफरेंट इन फिजिकल प्रॉपर्टी। केवल इसका डिफरेंट क्या होगा भाई, तो जो फिजिकल प्रॉपर्टी होती है वही डिफर हो जाती है। केमिकल प्रॉपर्टी क्या होती है, जितने भी फॉर्म में रहेगा सबकी केमिकल प्रॉपर्टी एक जैसा होगा केमिकली, बट डिफर कहाँ होगा, फिजिकल प्रॉपर्टी, और कॉल्ड एलोट्रॉपिक फॉर्म। तो ऐसे फॉर्म को बोलते हैं एलोट्रॉप। क्या फॉर्म है भाई, तो फिजिकल प्रॉपर्टी सबकी क्या हो जाएगी, डिफर होगी, बट केमिकल प्रॉपर्टी क्या होती है, सेम होती है। एग्जाम्पल में डायमंड एंड ग्रेफाइट। कार्बन है, कार्बन के दो हो गए, कार्बन ग्रेफाइट का फॉर्मेशन करता है, ग्रेफाइट के फॉर्म में प्रेजेंट रहता है, और डायमंड के भी फॉर्म प्रेजेंट रहता है तो क्या है, वो कार्बन ही है, लेकिन डिफर डिफर फॉर्म हो गए, और इसमें केमिकल प्रॉपर्टी सेम होती है, डायमंड का भी ग्रेफाइट का भी। डिफर क्या होता है, फिजिकल प्रॉपर्टी इसकी डिफर होती है। ग्रेफाइट कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी को, जबकि डायमंड नहीं करता है। डिफरेंट आ गया ना।